आदाब। केबी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा जिले के जेवर्गी में हिजाब पहने लड़की को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने पर 2 शिक्षक निलंबित। इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राज्यपाल के चुनाव वाला विधेयक आज संसद में हो सकता है पेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में देर रात 2 गुटों के बीच झड़प से तनाव का माहौल। BHU परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दिल्ली के बुद्धा गार्डन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार को झटका। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी CBI जांच। राज्यसभा के 72 सांसद रिटायर। विदाई समारोह में गर्मजोशी से मिले PM मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बीदर के चिट्टा के 3 सैनिक जो कश्मीर से रिटायर होकर चिट्टा पहुंचे, उनके यहां चिट्टा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन सैनिकों का भव्य स्वागत किया। उनको जीप में लेकर रैली निकाली गई और स्थानीय लोगों ने अपने इलाके के इन तीनों सैनिकों से हाथ मिलाकर उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर उनको फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। गुलबर्गा जिले के जेवर्गी में 28 मार्च को हिजाब पहनकर एक लड़की को SSLC परीक्षा में बैठने की अनुमति देने पर एक हाई स्कूल शिक्षक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। श्री राम सेना जेवर्गी तालुका इकाई के अध्यक्ष निंगनगौड़ा माली पाटिल ने DDPI के पास एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया था कि जेवर्गी के एक परीक्षा केंद्र में एक छात्र को हिजाब में परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई थी। शिकायत के आधार पर परीक्षा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी हाई स्कूल अलरू और मंजुनाथ के सहयोगी शिक्षक हयात बागवा को कोडाची के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहयोगी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी दवा उत्पादक कंपनी बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शाह के सांप्रदायिक विभाजन वाले ट्वीट पर हंगामा खड़ा हो गया है। इसके बाद मजूमदार ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, ये कन्नड़ होने पर मुझे गर्व है और ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस मामले को शांति से सुलझा लेंगे। मजूमदार ने लिखा कि दुर्भाग्य से निजी स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे CM बसवराज बोम्मई इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि मैं अपने CM की सराहना करती हूं और समाज के सभी वर्गों को सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक होने से पहले संयम बरतने का आह्वान करने के लिए उनके साथ तहे दिल से सहमत हूं, क्योंकि ऐसे मसलों को चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इस समय चल रहा है। सरकार की ओर से इस दौरान कुछ अहम विधेयक भी संसद में पेश किए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को संसद में संविधान में संशोधन को लेकर प्रस्तावित एक अहम विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इस विधेयक के जरिए राज्यपाल की नियुक्ति इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के जरिए होने की बात कही जा रही है, जैसे कि राष्ट्रपति को चुना जाता है। संविधान संशोधन बिल 2022 को संसद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद V शिवदासन पेश करेंगे। इस बिल में कहा गया है कि राज्यपाल को इलेक्टोरल कॉलेज के तहत चुना जाए, जिसमें विधानसभा के सदस्य, ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य और नगर निगमों के चुने गए सदस्य हों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए आपसी विवाद और मारपीट से तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों गुटों की ओर से पत्थर फेंके गए, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए हैं। घटना के बाद BHU परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कैंपस में देर रात पथराव और आगजनी की कोशिश भी की गई है। घटना के बाद पुलिस बल ने भारी संख्या में रात में कैंपस में मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रण किया। असल में मामला BHU के बिरला ए हॉस्टल और फिजिकल एजुकेशन विभाग के बीच का है, जहां 2 छात्रों की आपस की कहासुनी बड़ी घटना में तब्दील हो गई। फिलहाल अभी मामला शांत है। छात्रों के बीच मारपीट की नौबत क्यों आई, इसका पता नहीं चल सका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा गैंग के 3 गैंगस्टरों को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है।
ये एनकाउंटर नई दिल्ली के बुद्धा गार्डन इलाके के पास हुआ है। मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर विवेक पुरी, अश्विनी कुमार और प्रशांत को पकड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके कब्जे से 3 पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सभी बड़े बिजनेसमैनों से उगाही करते थे। बिहार के कई नामी लोगों से इन गैंगस्टरों ने उगाही कर रखी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुवार की शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच बुद्धा गार्डन के पास साइमन बोलीवर रोड पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 सदस्यों के स्कॉर्पियो कार में आने की सूचना मिलने पर एक टीम गठित की गई और ऊपर दिए गए स्थान पर जाल बिछाया गया। कार में बैठे 4 लोगों को टीम ने देखा तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने कार को पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश की। उनका रास्ता रोक दिया। विवेक पुरी और प्रशांत अपनी कार से बाहर आए और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस टीम ने भी एक राउंड फायरिंग की और आखिरकार उन्हें काबू में कर लिया गया। महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। महाराष्ट्र की देशमुख के खिलाफ जांच एसआईटी को देने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को टच भी नहीं करेंगे। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी जांच अदालत की निगरानी वाली एसआईटी को सौंपने की मांग की थी। ये मामला गृह मंत्री रहते हुए देशमुख के खिलाफ पुलिस तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोपों से संबंधित है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुरुवार को राज्यसभा से 72 सांसद रिटायर हो गए हैं। इस अवसर पर सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरे सदन ने सांसदों को विदाई दी। इस दौरान हर किसी की निगाहें प्रधानमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिकी थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों को काफी देर तक बातें करते देखा गया, साथ ही हंसी मजाक करते हुए भी देखा गया। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे से रोज हमारा थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन मेरे भाषणों को खाद पानी उनसे ही मिलता है। मेरी विचार चेतना को जगाने में उनकी बातें बहुत काम आती थीं। उसके लिए मैं खड़गे साहब का आभारी हूँ। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा लेगी। सूत्रों की माने तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही ये प्रतिक्रिया पूरी कराई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी और गुजरात में 18 फरवरी को पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी परिसमन की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को एक और महंगाई का झटका लगा है और अब 19 किलो के कमर्शियल रसोई गैस एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 19 किलो के कमर्शियल रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 250 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। आज से इसकी कीमत 2253 रुपये होगी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दामों में वृद्धि के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो सिलेंडर की कीमत 2253 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। वहीं कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत 2351 रुपये, मुंबई में 2205 रुपये और चेन्नई में इसकी कीमत 2406 रुपये हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर दुष्प्रचार फैलाकर देश में जहरीला माहौल उत्पन्न करने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है। पवार ने दिल्ली प्रदेश एनसीपी के अल्पसंख्यक विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, इन फिल्मों को प्रदर्शन के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी, मगर इसे कर रियायत दी गई है और जिन लोगों के पास देश को एक रखने की जिम्मेदारी है वे लोगों को ऐसी फिल्में देखने को कह रहे हैं जिससे लोगों में गुस्सा भड़के। बॉलीवुड के अभिनेता जैकी श्रॉफ के फार्म हाउस में काम करने वाले एक युवा कर्मचारी ने हाल ही में अपने पिता को खो दिया है। उसके पिता की मौत ने जैकी को भी अंदर से तोड़ दिया है और वो शोक जताने पुणे उसके गांव पहुंच गए। सोशल मीडिया पर अब लोग उनकी इस दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ पुणे में अपने एक कर्मचारी के घर उसके पिता की मौत पर शोक जताने पहुंचे तो उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग फिर से उनकी जमकर तारीफ करने लगे और उन्हें रियल हीरो कहने लगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं जग्गू दादा गमगीन लग रहे हैं। वो साधारण आदमी की तरह जमीन पर बैठे हैं और मृतक के परिवार को दिलासा देते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख का भाव नजर आ रहा है। ब्लू ओरिजिन ने गुरुवार को 2022 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करते हुए 6 पर्यटकों को स्पेस में भेजा है। 6 में से 5 लोगों ने पृथ्वी से बाहर जाने के लिए न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान पर एक सीट पाने के लिए लाखों डॉलर की राशि का भुगतान किया था। अंतरिक्ष यान उन्हें अंतरिक्ष में एक छोटी सवारी पर ले गया जिससे उन्होंने भारहीन और शून्य गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया। उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक गया है। जैसे ही अंतरिक्ष यान ने कर्मण रेखा को छुआ, जिसे अंतरिक्ष की सीमा के रूप में जाना जाता है, यात्री कुछ समय के लिए बिना झुके और शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहे। न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान ने वेस्ट टेक्सास में लॉन्च साइट 1 से उड़ान भरी और रेगिस्तान में पैराशूट लैंडिंग करने वाले कैप्सूल के साथ सिर्फ 10 मिनट तक चला। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा जिले के जेवर्गी में हिजाब पहने लड़की को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने पर 2 शिक्षक निलंबित। इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राज्यपाल के चुनाव वाला विधेयक आज संसद में हो सकता है पेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में देर रात 2 गुटों के बीच झड़प से तनाव का माहौल। बीएचयू परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दिल्ली के बुद्धा गार्डन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार को झटका, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच।
राज्यसभा के 72 सांसद रिटायर। विदाई समारोह में गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।